जय हिंद। तो आइए आज हम लोग वीडियो में त्रिकोणमिति को आगे लेकर चलते हैं। त्रिकोणमिति में पहले हम लोग डिफिनीशन, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को सीख रहे हैं और बहुत ही शालीनता से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई अकबकाहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से बिल्कुल सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और जब तक फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तब तक यह चैप्टर पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो आइए 2 मिनट लगेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फार्मूला को लिख करके, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम बोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, है ना। एक बार लिख के चलते हैं तो जल्दी जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम हम ही कर देते हैं। ध्यान दीजिए, आपको मैं बताया था त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। क्लियर है? बताया था साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। याद रखिएगा, कॉसेक का भी उल्टा साइन होता है, सेक का भी उल्टा कॉस होता है और कॉट का भी उल्टा क्या होता है? टैन होता है। साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h और टैन थीटा p/b। अगर आपको ये 3 याद है तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। मैं बोलूंगा कॉसेक थीटा तो बोलेगा कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो जब साइन का मान p/h तो इसका मान हो जाएगा h/p। कहता है कॉस थीटा उल्टा है सेक का, तो सेक का देखिएगा ध्यान से, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा और कॉस का मान है b/h तो इसका मान हो जाएगा h/b। यहां देखिए टैन थीटा का p/b तो यहां हो जाएगा कॉट थीटा का हो जाएगा b/p। यानी याद रखिएगा, बहुत बार आपको यूज होगा, यही अगर याद नहीं है तो फिर पढ़ना बेकार हो जाएगा आपका। साइन थीटा बोलेगा तो p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b, कॉसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b। में बहुत मजा आएगा क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है ना। जब तक ये आपको याद नहीं होंगे तब तक हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं इसी पर रिलेटेड है। अगर ये याद नहीं होगा तब आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दिक्कत होंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बातें हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे, और क्वेश्चन आंसर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो समझिएगा बात को और सीखिएगा। और भी फार्मूले थे, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। जो मुझे अभी उपयोगी है उसका मैं रिवीजन कर दिया हूं, फिर बाद में आगे वीडियो में हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। तो कल का एक सवाल है ना, आपको लास्ट में होमवर्क दिए थे कि 8 टैन थीटा बराबर 15। ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। है यदि 8 टैन थीटा बराबर 15 है तो कुछ भी बोल दे, साइन बोल दे, कॉस बोल दे, टैन बोल दे, सेक बोल दे, किसी का मान पूछ दे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको मैं जो सिखा रहा हूं वो समझिए। यदि 8 टैन थीटा रहा 15 तो लीजिए मैं अभी दे रहा हूं कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का मान ज्ञात करें। अगर आप बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 8 टैन थीटा, तो आप बोलिएगा तुरंत क्या बोलिएगा? टैन थीटा बराबर 15/8। ठीक है, तो p/b बराबर हो जाएगा 15/8। अब आप इसको क्रॉस करिए तो p गुना 8, यहाँ करेंगे b गुना 15, तो यहाँ हो जाएगा p, यहाँ 15 गुना में तो यहाँ हो जाएगा भाग में। ठीक है, और यहाँ b बटा यहाँ देखिएगा 8 गुना में तो यहाँ आ जाएगा 8 भागा में, और k कांस्टेंट होता है, आप लिख लीजिएगा। तो p/15 बराबर k, और फिर हो जाएगा यहाँ पर b/8 बराबर k। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो इसलिए p का मान हो जाएगा 15k और b का मान हो जाएगा 8k। ठीक है, और जैसे ही p का मान मालूम, b का मान मालूम, तो हम h का मान निकालने के लिए हम हमेशा लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो h² बराबर p² जोड़ b²। ठीक है ना। h का मान हो जाएगा नहीं पता, p का मान हो जाएगा 15k, तो 15k का स्क्वायर, प्लस b का मान हो जाएगा 8k, तो 8k का स्क्वायर। तो h² बराबर हो जाएगा 15 का 225 होता है k², प्लस 8 का होता है 64 k का स्क्वायर k²। तो h² बराबर 225 और 64 हो जाएगा 289। 289, 5 4 9, 6 2 8 और 2। ठीक है, तो h बराबर स्क्वायर में तो रूट में, स्क्वायर में तो रूट में, तो 289 k का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 289, 17 का होता है, तो h का मान आ गया हमारा 17k। h का मान आ गया हमारा 17k। इतना आप कर पाएंगे, मुझे आशा है कि आप सीख गए हैं। अब इसके बाद आपसे जे पूछ दे,
जो मन में आ जाए, साइन कॉस, टेन कॉसेक सेक कॉट, या साइन प्लस कॉस, या कोई इक्वेशन करके दे दे तो भी वो ऐसे प्रश्न को आप सोल्व कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा एक बात को कि इसे हमसे पूछा गया कि साइन थीटा का मान क्या होगा। अरे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। तो P का मान देखिए ना 15K, और H का मान कितना है 17K। K से K कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 15/17। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से। बन गया होगा। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा आपको बनाने के लिए, ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए इसको जल्दी जल्दी समाप्त करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको जल्दबाजी में भी काम करना पड़ जाए। तो कैसे करेंगे, अगर ये शॉर्ट में बनाना होगा तो पहले फटाक से त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज बना के लिखा हुआ tan थीटा बराबर 15/8। तो P बटा H होता है, P बटा B होता है ना। तो P का मतलब खड़ा वाला 15 और पड़ा वाला 8। तो लंबा ये निकालना मुझे कर्ण, तो बताया था कर्ण निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो हो जाएगा यहाँ पर 225 और 64 289 का स्क्वायर क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 17। तो 17 हो जाएगा। जब आपको सभी भुजा मालूम हो जाएंगे तो आपको जो पूछेगा वो बता देंगे। साइन थीटा पूछा है तो होता है P बटा H 15/17। देखिए ऐसे सवाल अगर आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपसे बन जाएगा, है ना, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए टॉपिक को चेंज करके कुछ देते हैं क्वेश्चन, ताकि सीखने में और मजा आ जाए। देखिए अगर मैं बोलूं tan थीटा बराबर 0.75, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, अभी तक आपको साफ साफ बटा में दिया रहता था, अभी बटा में नहीं दिया है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, बस समझना है बात को। क्या करिएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर 75/100 लिख सकते हैं इसको। तो 75/100 लिखिएगा तो काट दिए, 25 तिया 75 और 25 चौ 100, तो यहाँ जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। अब आप खुद हल कर पाएंगे, ठीक है ना, कर लीजिएगा लॉन्ग से, मैं जरा ट्रिक से कर देता हूँ। ठीक है, आप फटाक से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, इसे लॉन्ग से आप खुद कर लेंगे, आप सीख चुके हैं ना, क्यों टाइम बर्बाद करना। तो आप क्या करिएगा, tan थीटा का मान होता है P बटा B, P का मान 3 और B का मान 4। तो हम बताए थे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तब बड़ा वाला निकल जाएगा। तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो आपको सारी भुजा मालूम हो जाएगी, तो आप आराम से निकाल लेंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए होता है P बटा H। तो P का मान 3, H का मान 5, तो हो जाएगा 3/5। ठीक है, आप लॉन्ग से करके 3/5 आंसर ले आइए। चलिए कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये सिर्फ सीखने के लिए। अब आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आपको दिया रहेगा तो आप निकालने के लिए अच्छे तरीके से जानते हैं, और जैसे ही ये निकल जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका जो मान है उसका सारे का मान निकाल सकते हैं। इसके जगह पर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए मेरे साथ सीखिएगा ध्यान से एक बार। मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा है, क्लियर। तो यहां पर लिख सकते हैं साइन थीटा, यहां गुना में cos, तो यहां आएगा भाग में cos। अब बराबर इधर क्या बचा √3, क्लियर है। बोलो साइन थीटा बटे cos थीटा मैंने आपको पढ़ाया है tan थीटा बराबर √3, साइन बटा cos tan पढ़ाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा, अब बोलिए tan थीटा का मतलब P बटा B, √3/1 हो जाएगा।
अब आराम से आप तिरछा तिरछी गुना करके कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो जल्दी से कर दीजिए, p गुना 1 और b गुना √3। तो यहाँ आपका हो जाएगा p बटा √3 और b बटा 1 बराबर k। तो यहाँ p बटा √3 बराबर k और b बराबर k, b बटा 1 बराबर k। तो यहाँ हो जाएगा p बराबर √3k और b बराबर k। p का मान मालूम, b का मान मालूम, तो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब जो है शॉर्ट भी आप कर सकते हैं फटाफट, 3k का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर, 3 स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर और k का स्क्वायर तो k का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा 1 4 k का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर, तो h बराबर स्क्वायर में तो रूट में, तो 4k का स्क्वायर। तो h बराबर है 4 का वर्गमूल 2, 2k का बदली बाहर में कितना के 1 के। तो h का भी मान आपको पता हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, तो cos थीटा के फॉर्मूला हम जानते हैं, b बटा h, साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं p बटा h। b का मान आप देखेंगे तो आएगा k और h का मान आया है 2k, माइनस p का मान यहाँ पर आया है √3k, p का मान आया है √3k और बटा h का मान आया है 2k। क्लियर है, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, तो आपका 1 बटा 2 माइनस √3 बटा 2। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 माइनस √3 आपका ये क्या है, आंसर है। ठीक है, जल्दी से पहले इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे देखने के लिए तो आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसे आप सॉर्ट करने के लिए आप बार बार के नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर एक प्रश्न आ जाएगा तो उसे जरूर के मान के बनाएंगे। बात समझ रहे हैं, अगर शॉर्ट में आएगा तो आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन। लॉन्ग में क्वेश्चन अगर आ गया, लॉन्ग में क्या आना, 2 ही नंबर का तो आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा शॉर्ट तरीके से, तो आप फटाफट बिना के किए हुए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 नंबर के आएंगे तो जरूर के करके बनाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ध्यान देना, 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। एग्जाम में पूछा हुआ है, यह पूछा हुआ है बोर्ड में। ध्यान देना है कि 4 tan थीटा बराबर 5, तो इसका मान निकालना है। बार बार मैं कहता हूं इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा हम संक्षेप कर देते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है 4 tan थीटा बराबर 5, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटा क्या 4। अब देखिए p बटा b बराबर 5 बटा 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब डायरेक्ट समझिए, p का मान 5 और b का मान 4, p का मान 5 और b का मान 4। ऐसा मैं इसलिए किया हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि के करके ही बनाएं। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा, नंबर कट सकते हैं आपका। इसीलिए एग्जाम में अगर आ जाए प्रैक्टिस के लिए ठीक है, सफिशियंट है, बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो p का मान मालूम, b का मान मालूम, ये सब शॉर्ट करिए। p का मान मालूम, b का मान मालूम, h निकालने के लिए लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। p का मान हो जाएगा 5 का स्क्वायर
और b का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 25 41 होता है। तो h का मान हो गया 41, h स्क्वायर का मान, और h का मान हो जाएगा √41। h का मान भी आपको पता हो गया। तो अब आपको जो जो बोल देगा उसका मान निकाल सकते हैं। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। मैंने कहा अब 5 cos थीटा -3 sin थीटा cos थीटा +2 sin थीटा, इसका मान निकालना है। अरे मैं कहा इसके जगह पर कुछ भी रहेगा, आपको डरना नहीं है, ठीक है। बस क्या कीजिए, सोल्व करते चलिए। cos थीटा का मान होता है b/h3, sin थीटा का मान होता है p/h, cos थीटा का मान होता है b/h प्लस sin थीटा का मान होता है p/h। बस पुट करते चलिए वैल्यू को, पुट कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना b का मान यहाँ पे 4 और बटा h का मान आया √41, तो √41 हो जाएगा, माइनस 3 गुना यहाँ पर p का मान डालिएगा तो p का मान हो जाएगा 5 और बटा में √41। नीचे देखिएगा b का मान, तो b का मान तो 4 है और h का मान √41 है, प्लस 2 है तो 2 गुना p का मान है 5 और √41 है h का मान, तो लिखेंगे √41। अब जरा इसे जरा शॉर्ट करिएगा ध्यान से, तो 5 चौका 20 और √41 माइनस 5 तिया 15 √41, जिसका एलसीएम बराबर होता है ना, अरे जिसका एलसीएम बराबर होता है ना उसका डायरेक्ट जुड़ जाता है या घट जाता है। तो 5 चौका 20 और 5 तिया 15, तो 20 में गया 15 तो आ जाएगा 5 और नीचे में √41, ठीक है। जब देखिए √41 इसका भी इक्वल, इसका भी, 5 दूनी ऊपर में 10 है, ये 4 है, तो 10 और 4 हो जाएगा 14 और बटा में रूट क्या हो जाएगा 41। √41 से √41 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/14, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन को जल्दीबाजी में सोल्व ऐसी तरीके से करेंगे। जल्दी से इसे पहले नोट कीजिए। इसी प्रश्न में आपको क्या करेगा, यही चीज देगा सेम टू सेम, और कभी कभी कहेगा मान ज्ञात करें और कभी कभी कहेगा सिद्ध करें। तो जब सिद्ध करने के लिए कहेगा ना तो वो बिल्कुल आसान होता है और बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसे नोट कर लिए होंगे आप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ज़्यादा आसान क्वेश्चन को मत पढ़िए, है ना। वो साइन थीटा दिया रहेगा तो कॉस निकालना, कॉस दिया रहेगा टेन निकालना, वो सारी बातें ईजी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक सवाल और लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ लड़के क्या करेंगे, यहाँ से कॉट थीटा से निकालेंगे p/h b/ सब निकाल लेगा, p b h सब का मान बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। बट जानिएगा एक ही क्वेश्चन NCERT का है और इसका देखिए ध्यान से, मेरी बातों को समझना है। अगर आप इसमें p/h b/h p/b जो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का b/p, अगर वो लगा के बनाते तो बिल्कुल बना सकते हैं, अच्छी बात है, आपका आंसर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा लंबे हो जाएंगे। इसे जल्दबाजी में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि कम समय में सोल्व भी हो जाए, हमारा बिल्कुल सही भी हो। तो आइए ना पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दिया था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस
साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अभी मैंने आप पढ़े होंगे, एक ही चीज को अगर एक बार जोड़ दिया जाए और एक बार घटा दिया जाए तो इसका मतलब होता है पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। पढ़े होंगे, पढ़े है ना, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी वही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक का स्क्वायर तो एक होता है और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होता है, मैंने बताया था। तो इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 यहां लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बोलिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पढ़े हैं ना, अरे कल ही पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। नियम के अनुसार ध्यान दीजिए, स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, अरे स्क्वायर ऊपर भी और स्क्वायर नीचे भी, तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टोटल पर अगर स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एक पर करके ब्रैकेट करके। बोले कॉस बटा साइन मैंने आपको पढ़ाया है कॉट थीटा, कॉस बटा साइन हमने पढ़ाया है आपको कॉट थीटा का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ लगा देंगे 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो आपका आंसर हो जाएगा 49/64। ठीक है, ये तो हुआ आप क्वेश्चन को सोल्व करके कॉट का सिर्फ मान पुट किए हैं और क्वेश्चन को बना दिए हैं। अगर आप वैल्यू भी पुट करके बनाइएगा ना, अरे वैल्यू भी पुट करके बनाएगा तो एक बार जोड़ना और एक बार घटाना में तो लिखा हुआ है ये, यानी पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। अरे पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका था और इसीलिए इसको हमने बताया। क्लियर, चलिए देखते हैं अभी और कुछ सवाल को, तब आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए एक मैं सवाल देता हूं, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप आराम से इसे बना लीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कहता है यदि 13 कॉस थीटा बराबर 5, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का दिया हुआ है 13 कॉस थीटा बराबर 5, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। अब आराम से कॉस थीटा का मान होता है b/h, 5/13। आप तिरछा तिरछी गुना करके भी यहाँ से k का वैल्यू में करके कन्वर्ट करके पुट करिएगा वैल्यू, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, एक बार मैं k करके बना देता हूँ, ध्यान देना है। बोलो b गुना 13 बराबर h गुना 5, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो b/5 h/13 बराबर k, तो b/5 बराबर k, h/13 बराबर k। बहुत समय नहीं लगता है, बस ये ऐसे ही कुछ लोग थक जाते हैं कि k करके बनाना मुश्किल है। तो b का मान मालूम, h का मान मालूम, p का मान निकालना है, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, तो आप पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से मुझे चाहिए p का स्क्वायर, तो h के स्क्वायर में हम b का स्क्वायर घटाते हैं, तो h का मान है 13, k का स्क्वायर, और b का मान 5 और k का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 25 के स्क्वायर, तो घटा के आ जाएगा 144 के स्क्वायर।
तो इधर स्क्वायर में तो इधर रूट में हो जाएगा, तो 144 के का स्क्वायर, तो पी का मान हो जाएगा 12 के। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, अब P का मान मालूम, B का मान मालूम, H का मान मालूम। अब आपसे जो पूछेगा उसका निकाल सकते हो आप। आपसे पूछा इसका मान, तो क्या है इसका मान? ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। साइन थीटा का मान P बटा H प्लस कॉस थीटा का मान B बटा H, साइन थीटा का मान P बटा H माइनस कॉस थीटा का मान B बटा H। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा? H। चलिए नहीं मन है तो दीजिए, छोड़िए। बोलिएगा यहाँ पर P का मान क्या है? तो यहाँ P का मान अगर आप देखेंगे तो P का मान आया 12 के और H का मान कितना है? 13 के, प्लस B का मान आया 5 के और H का मान आया 13 के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। P का मान आया है 12 के और H का मान आया 13 के, माइनस B का मान आया है 5 के और H का मन आया 13 के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। तो क्या आपका बचा है? मैंने अभी क्या बताया आपको कि जिसका एलसीएम इक्वल होता है उसका हर और अंश आराम से जुड़ता है या घटता है। यहाँ प्लस का चिन्ह जुड़ जाएगा। 12 5 17, तो 17 बटा 13। यहाँ लिखा हुआ 12 में से जाएगा 5, तो 12 में से जाएगा 5 तो हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 बटा 13। तो 13 से 13 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 17 बटा 7। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिए उदाहरण होंगे। देखिए के करके बनाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, बाकी रियलिटी में कहा जाए तो सत्य यही है, सही यही है। और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं तो आप ऐसे ही कीजिएगा। बिना के करके बनाने में गलती नहीं होता है, ठीक है ना। आप के की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं। चलिए एक सवाल को लेकर चलते हैं हम लोग, आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए एक सवाल कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो सिद्ध करें कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर 3। देखिए मैं एक बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। जब तक बात को नहीं समझेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक आपको तकलीफ होगा। और क्यों आसान क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करना, है ना। ये भी बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको बताना जरूरी है थोड़ा सा। देखिए कहता यदि सेक थीटा बराबर 13/5, तो आप जैसे पहले करते थे ना वैसे ही कीजिए ना, कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/5। सेक का फॉर्मूला होता है h/b 13/5। अब आप क्रॉस करिए ना, नहीं अब डायरेक्ट बोलिए ना h का मान 13 और b का मान 5। क्रॉस भी कर सकते हैं, क्लियर। मैंने दोनों तरीका आपको बताया। तो बोलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा। तो आपको p का मान मालूम नहीं है, तो p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां देखिएगा मुझे निकालना है p का स्क्वायर, तो h का मान कितना है 13, अरे h का मान कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो p का स्क्वायर 169 में जाएगा 25 तो हो जाएगा 144। तो p का स्क्वायर बराबर p बराबर हो जाएगा √144। तो p का मान हो जाएगा कितना 12। तो p का मान जैसे ही मालूम हो गया, आप आराम से बना सकते हैं। चलना है आपको LHS से।
इसको बोलते हैं LHS, बायां पक्ष दायां पक्ष। मुझे LHS चल करके RHS लाना है, मुझे LHS से चल करके RHS क्या करना है, लाना है। तो आप क्या कीजिएगा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसको सोल्व करके अगर 3 आ गया तो बिल्कुल आपका बना हुआ सही है। तो चलिए फटाफट करते हैं। 2 गुना साइन थीटा को क्या बोलते हैं, P बटा H माइनस 3 इंटू कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, B बटा H, 4 इंटू साइन थीटा को P बटा H माइनस 9 इंटू B बटा H। हमें लगता है ये सब में आपको तकलीफ नहीं होता होगा। साइन थीटा का मान P बटा H, कॉस थीटा का मान B बटा H, जैसे ऊपर वैसे नीचे, बस पुट करना है वैल्यू को। तो 2 गुना P का मान, देखिए जरा ध्यान से, P का मान 12 आया है, तो 12 बटा H का मान 13 प्लस माइनस है, चलिए माइनस 3 गुना B का मान 5, H का मान 13, तो 5 बटा 13। ठीक है, नीचे एकदम सेम टू सेम वही होगा। 4 गुना P का मान हो जाएगा 12 और H का मान 13 माइनस 9, तो 9 गुना यहाँ B का मान हो जाएगा 5 और 13 हो जाएगा। देखिए आपको लग रहा होगा 2 गुने 12, आप नहीं ऐसा समझिए, सोचिए कि 12 दूनी 24 बटा 13 है, यहाँ पर 15 बटा 13 है। तो जिसका एलसीएम बराबर होता है ना, अरे जिसका हर बराबर होता है ना, उसका अंश जुटता है या घटता है। अगर माइनस में तो घट जाएगा, प्लस में तो जुट जाएगा। तो बोलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोटी लकीर है। तो 12 दूनी 24, 5 दिया 15, अरे 12 दूनी 24, 5 दिया 15, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 24 में जाएगा 15 तो हो जाएगा 9 बटा कितना, 13। ठीक है, अब नीचे देखिए 12 चौड़ा 48 माइनस 9 पचे 45, तो 48 में जाएगा 45 तो हो जाएगा हमारा 3 और बटा में कितना, 13। क्योंकि हम जानते हैं जिसका हर बराबर होता है उसका अंश ऐसे ही जुट जाता है। बोलो 13 से 13 कैंसिल, तो बचा 9 बटा 3, तो 3 तिया 9, तो आपका आ गया 3 जो RHS के बराबर है। तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। देखिए 2 बात को ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में सिद्ध करने वाला आता है तो वो बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें आपको आंसर पता हो जाएगा कि आपको लाना क्या है, आएगा क्या। ठीक है, जबकि मान ज्ञात करने वाले में आपको पता नहीं होता है कि आपको आंसर क्या आएगा। इसलिए अपने कैलकुलेशन पे पूरा फोकस कीजिए, पूरा विश्वास रखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बना पाए होंगे। अभी और भी क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से पहले इसे छाप लीजिए आप। मैं एक टाइप के सवाल को एक साथ लेके चल रहा हूँ, है ना, एक ही टाइप के सवाल को भी लेकर चल रहे हैं, फिर आपको लेकर के चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो आप जानते होंगे कि ऐसा बताऊंगा कि कोई समकोण त्रिभुज रहेगा तो इस कोण से लंब और इस कोण से लंब, मतलब दोनों से रहेगा, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले भी आप एक जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना, उस तरीके से सीधे आराम से लिखते हुए कॉपी में चलिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ने में। आपको किसी किताब को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं आप कॉपी में नोट करते चलिए। उस पर अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा तो मैं वादा करता हूं आप उसको सोल्व कर पाइएगा। लेकिन एक ही शर्त पे, जब फार्मूला आप याद करेंगे, जब तक फार्मूला याद नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, आधे रास्ते में जाके अटक जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कुछ सवाल आपको भी दे देंगे, बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट थीटा बराबर 3/4, सॉरी, कॉट थीटा बराबर 3/4। तो सिद्ध करें कि अंडर रूट
सेक थीटा माइनस प्लस कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर √7। ये साबित करके मुझे लाना है। जल्दी से पहले एक बार खुद से प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से प्रयास कीजिए और देखिए आपका बनाया हुआ और मेरा बनाया हुआ, क्या आपका बनाया हुआ और मेरा बनाया हुआ मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो बिल्कुल क्या है, सही है। जल्दी से पहले फास्ट आप करेंगे। आपका हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल केवल पढ़ाएंगे। बकवास बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि बीच में किसी प्रकार का कोई बातें चित नहीं। हाँ, अगर पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी तब तो करेंगे आपसे, लेकिन जब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, फालतू बातें क्यों करना, है ना। तो इसलिए यह वीडियो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर लाइव होता तो झूठ मूठ बर्बाद हो जाते समय, है ना। इसलिए जल्दबाजी में आप किसी चीज़ को नोट भी नहीं कर पाते, हम बोलते कुछ आप नोट भी नहीं कर पाते, या कुछ लड़के नोट करने के चक्कर में रहते तो उसको पढ़ नहीं पाते, है कि नहीं। इसलिए आप रिकॉर्डेड वीडियो को 10 बार देखिए, 5 बार देखिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। और बहुत सारे विद्यार्थी ग्रुप में जुड़ा हुआ कोई है, यह वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉट थीटा बराबर लिखा हुआ है 3/4, तो लिखेंगे 3/4, तो b बटा p बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कि b बराबर 3 और p बराबर 4। हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो h निकालना है तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, h² बराबर p² जोड़ b²। तो यहाँ पर आप हो जाएगा h² ने बोला है तो h², p का मान क्या हो जाएगा, p का मान 4 तो 4 का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका h का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो h का मान 25 का क्या हो जाएगा, 5 इकाई। अब जल्दी देखिएगा, 5 जब आ गया और 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो जो बोलेगा वो सारा निकल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चलना है LHS से। तो LHS में आप देख रहे होंगे, तो LHS में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मतलब जो ऊपर है वही नीचे है, सिर्फ अंतर किस चीज का, तो अंतर सिर्फ है प्लस और माइनस का। और अभी आपने ऐसे प्रश्न को जस्ट सोल्व किया है, किए कि नहीं किए हैं, बस इस पे क्या लग गया है, बस एक लग गया ब्रेक, ये रूट लग गया है ना। तो बस रूट से डरना नहीं है, आप कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। तो देखिए सोल्व करते हैं। सेक थीटा का होता है h/b प्लस में कॉसेक थीटा का होता है h/p बटा सेक थीटा का वही फॉर्मूला हो जाएगा h/b और कॉसेक थीटा का वही फॉर्मूला हो जाएगा h/p। क्लियर, और ये रहेगा हमेशा रूट में ही रहेगा। चलिए अब आराम से पुट करिए वैल्यू को, और जब तक होता है तब तक सोल्व करते चलेंगे। h का मान क्या आया है 5, b का मान आया है 3 प्लस h का मान 5 और p का मान 4। जो ऊपर वही नीचे रहेगा, बट चिन्ह सिर्फ चेंज रहेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया, क्योंकि सेम टू सेम है, जो ऊपर वही नीचे है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप करेंगे 3 और 4 का ये मोटी लकीर हो गया, ठीक है। ऊपर वाला का ऊपर एलसीएम, नीचे वाला का नीचे एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ ले लेंगे 12 और 3 चौका 12, 4 पचे 20 और प्लस 4 तिया 12, 3 पचे 20, सॉरी 3 चौ कितना है 4 तिया 12, 3 पचे 15, तो लिख देंगे 15। हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे 4 तिया 12, 5 चौ 20 और 5 तिया 15,
तिरछा तिरछी तुरंत गुना करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ बोलिएगा जैसे ऊपर हुआ है सेम टू सेम नीचे रहेगा, सिर्फ रहेगा अंतर किस चीज़ का, तो सिर्फ चिन्ह का रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 35/12, 35/12 और ये मोटी लकीर है। उसके बाद नीचे आएगा घट करके 5/12, तो हो जाएगा 5/12। देखिएगा 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट बच गया आपका 35/5 और 5 सत्ते 35, 7 बार में कट गया तो अंडर रूट आ गया 7। आपको प्रूव्ड हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के भी इस क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में फटाफट बना सकते हैं, क्योंकि आप सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी 2-3 सवाल को लिखिए, तो आप 1-2 सवाल को आप खुद लिखिए पहले। देखिएगा ध्यान से लिख लीजिए। यहां लिखा हुआ है 4 tan A, अब थीटा नहीं है, A है, बराबर 4। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि 5 sin A माइनस 3 cos A बटा 5 sin A प्लस 2 cos A बराबर 1/6। आप इसको बनाइएगा खुद से। अरे 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। अगला है cot थीटा बराबर 1/√3। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। एक और सवाल ले लीजिएगा। अगला है 3 cot A बराबर 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। जल्दी से इसको बनाइए। तो ये 3 सवाल आपको दिए गए हैं बनाने के लिए, आप जरूर बनाइए, मजा आ जाएगा बनाने में आपको, है ना। थोड़ा सा हम लोग विस्तार कर लिए हैं क्योंकि एग्जाम से थोड़ा सा हट के चले हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं आता है, बट मैंने जानबूझ करके दिया ताकि आपको सीखने का मौका मिले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग विशेष प्रकार के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत बेस्ट कंटेंट आपको देंगे, लेकिन आप कॉपी में लिखते चलिए और अगर हो सके तो आप किताब से बनाने का प्रयास कीजिए इस प्रकार के प्रश्न को। और हर टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और समझाने का पूरा गारंटी है, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान सुने, फॉर्मूला याद करें, तब ये बात समझ में आएगी। और जिस प्रकार के क्वेश्चन को देते हैं ना, उसको बनाने का प्रयास कीजिए।
ठीक है, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मुझे बनाना क्या था, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे। इसको आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। सिद्ध करने वाले में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका आंसर 3/5 आना ही आना है। और ये तो अपना कॉन्फिडेंस है, आप गलती नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।